भारत का पुरअज़म मिशन चंद्रयान-3 बड़ी तेज़ी के साथ चांद की तरफ बढ़ रहा है। इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम भी खलाई जहाज से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है। इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल है, रीट्वीट की जा रही है, जिसके मुताबिक चंद्रयान-3 काफ़ी हद तक कामयाबी के करीब पहुंच चुका है। अगर बात करें हम प्रोपल्शन मॉड्यूल की और लैंडर मॉड्यूल की, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं और नेक्स्ट स्टेप जो सा है वो मून का है। सर, चंद्रयान-3 ने अपना फाइनल पड़ाव भी पूरा कर लिया है। सर, जो विक्रम ऑर्बिट था, जो लैंडर है, मून के ऊपर लैंड करने के लिए उसने अपना सफर शुरू कर दिया। विक्रम लैंडर जो है ये तकरीबन 100-125 किलोमीटर चांद से इस वक्त दूर है, चांद के सरफेस। अच्छा, लोग कहते हैं इसको तकरीबन 5 दिन और लग जाएंगे इसको पहुंचते पहुंचते वहां पे, क्योंकि धीरे धीरे पहुंचेगा ये। चांद और ऑर्बिट के दरमियान टोटल 100 किलोमीटर से भी कम है। यहाँ से आप लगा लें सियालकोट से भी कम फासला रह गया। क्या कहना चाहेंगे? इसरो यहाँ पर तो प्रेडिक्शंस हो रही थी कि इसरो तो कर ही नहीं पाएगा, जो पड़ाव करने चाहिए थे सारे पूरे कर लिए। क्या कहेंगे आप? उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रो किया है, इसलिए तो आज वो चांद पर पहुंच गए। और हम देखें आज तक मुझे तो लगता है हम जमीन पे भी सही तरह नहीं पहुंचे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर ये पहुंच जाता है मून के साउथ पोल में, तो भारत पहला देश बन जाएगा पूरी दुनिया में जो मून के साउथ पोल पे ऐसा लैंडर को लैंड करवा सकता है। और अगर मून में कहीं और लैंड करता है तो चौथा देश बन जाएगा दुनिया का जो ऐसा कारनामा अंजाम करेगा। पाकिस्तान और इंडिया वो इकट्ठे आजाद हुए थे, लेकिन आज देखे वो कहाँ पहुँच गए हैं। चांद पे पहुँच गए जी, चांद पे पहुँच गया और वो आगे हो सकता है सूरज पे पहुँच जाए। और अब अगर देखा जाए तो ये कामयाब होने जा रहा है और इंडिया जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। यकीन माने आपके इस मिशन के कामयाब होने के बाद इंडिया एक अलग लेवल पे चला जाएगा। अल्लाह करे उनकी मेहनत रंग ले आए। हमें उसके अब बोझ और ज़िद नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। हमारे पड़ोसी है और तरक्की उनका भी हक है, ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं तो इसमें हमारी गलती है, उनकी थोड़ी है। तो हम दुआएं करेंगे कि उनकी जो चंद्रयान-3 है सेफली लैंड। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान-3 मिशन के नवीनतम विकास के बारे में। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन की महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है, जैसे कि विक्रम लैंडर के निकट मून के पास पहुंचने की कड़ी में शुक्रवार को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग मनूवर किया, जो चंद्रमा की ओर यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को शामिल करने वाले इस मॉड्यूल ने सफलतापूर्वक डी बूस्टिंग की और अब यह 113 किलोमीटर बाई 157 किलोमीटर के आवरण में है। अब इस मिशन की दूसरी डी बूस्टिंग की तैयारी 20 अगस्त 2023 को 2 बजे को है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत मॉड्यूल की दूरी को चंद्रमा की कक्षा में 100 किलोमीटर तक कम किया जाएगा। इसके बाद एक सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। इसरो ने ट्विटर पर कहा, चंद्रयान-3 मिशन लैंडर मॉड्यूल LM की स्वास्थ्य सामान्य है। इसके बाद 23 अगस्त को चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिण पोल के करीब सॉफ्ट लैंडिंग का पहला प्रयास करेगा। अगर मनोविकता अच्छे से होती है तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने मिशन की शुरुआत करेंगे, जिसकी योजना एक चंद्र दिन यानी 14 पृथ्वी दिन तक चलने की है। इस मिशन के प्रेरणा स्रोत इसरो के पूर्व चेयरमैन माधवन नायर ने चर्चित किया भारत के तीसरे चंद्र मिशन की सफलता की मजबूत संभावना, जिसे 2019 के चंद्रयान-2 मिशन की असफलताओं के विश्लेषण के बाद विकसित किया गया है। इसरो ने इस नवीनतम अपडेट के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा द्वारा की गई फुटेज के साथ ट्विटर पर भी ट्वीट किए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबर चंद्रयान-3 के नवीनतम विकास की। हमें आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और ताज़ा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली खबर में। इंडिया के चंद्रयान-3 मिशन के हवाले से क्या कहेंगे? इसरो की इत्तलाआत के मुताबिक पता चला है कि चंद्रयान-3 ने चांद की तरफ जाने वाली तमाम मशकें कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली हैं और बहुत जल्द वो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करने की कोशिश करेंगे, चांद के साउथ पोल पर। क्या कहेंगे कि इस दफ़ा क्या होने वाला है? क्या चंद्रयान-3 इस दफ़ा चांद के साउथ पोल पर सॉफ्टली लैंड करेगा? जी ज़रूर करेगा। ये इससे पहले भी 2 साल पहले 2021 में इंडिया ने एक मिसाइल भेजा था जो नहीं पहुंच सका अनफॉर्चुनेटली, लेकिन वो उन लोगों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने दोबारा इसको ट्रायल किया और चंद्रयान के नाम से दोबारा लॉन्च किया। और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 4 दिन में वो वहाँ पे पहुँच जाएगा और चाँद की उस लोकेशन पे पहुँचेगा जहाँ पर अभी तक मतलब है कि जितने भी मुल्क अब तक चाँद पे गए हैं वो उधर तक नहीं पहुंच सके, जिस लोकेशन पे वो जाके उसने। चंद्रयान-3 चांद के साउथ पोल में जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर अभी तक कोई मुल्क नहीं गया। और आपको पता है कि बड़ी तेज़ी के साथ वो चांद की तरफ बढ़ रहा है और
जितनी भी उसकी चांद की तरफ बढ़ने वाली मशकें थी वो कामयाबी के साथ चंद्रयान ने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ तक कि चंद्रयान का जो लैंडर विक्रम है वो भी खलाई जहाज़ से कामयाबी के साथ अलग हो चुका है। और 23 अगस्त को इंडिया कोशिश करेगा चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल में सॉफ्टली लैंड करने के लिए। क्या कहेंगे आप, क्या लगता है इस दफ़ा क्या होने वाला है? इस दफ़ा देखें, लास्ट टाइम उनका वो चांद पे पहुंच गए थे और उधर जाके उनका वो क्रैश हो गया, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने कहा हम दोबारा भेजेंगे। और वैसे भी इंडिया है वो दुनिया की 5वीं मईशत बन चुका है। सर, जब लास्ट टाइम इंडिया का चंद्रयान 2 चांद पर सॉफ्टली लैंड नहीं कर पाया था तो पाकिस्तानियों ने, इवन के हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी इंडिया पर काफ़ी तनकीद की थी। हालांकि हमने आज तक ऐसी कोई अटैम्प्ट नहीं की, लेकिन तनकीद करने में हम नंबर 1 पर हैं। तो इस दफ़ा क्या लगता है, क्या आपकी नेक ख्वाहिशात हैं? क्योंकि उनकी 4 सालों की एक तो मेहनत है, उसके साथ साथ उन्होंने 615 करोड़ का ख़र्चा भी किया है इस मिशन के ऊपर, और इंडिया जो है वो चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला मुल्क बन जाएगा अगर उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो। जी, वो पूरी उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है। मतलब उनको तो है कि इस दफ़ा हमारा जो है ना, जो हमारा मिशन है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। तो अच्छी बात है, अगर हम नहीं जा सकते कोई तो जाएगा, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वहाँ के जो चीज़ें वो जिसके लिए उन्होंने भेजा, जिस मिशन के लिए, तो उससे यह है कि दुनिया को भी नॉलेज का इल्म इजाफा होगा, हमें भी पता चलेगा और हमें भी कुछ शर्म हया आएगी हमारे सियासतदानों को कि हम भी इस बारे में कुछ करें, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंडिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। ये दुनिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि चांद के उस हिस्से पर जाना जो आज तक कोई नहीं जा सका, वहाँ पर इंडिया ही क्यों जाना चाह रहा है? और अभी रेस लग गई है, उससे पहले कि अभी लूना 25 भी रशिया ने भी भेज दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों मुल्कों के दरमियान तो दोस्ती बहुत ज़्यादा, लेकिन कंपटीशन देखें, हेल्दी कंपटीशन। रशिया कह रहा है कि नहीं भाई, मैं तुम्हारे पास तुमसे पहले जाना चाहूँगा। 25 साल बाद अमेरिका के नासा ने भी कहा है कि भाई अब हम भी चांद मिशन शुरू करने लगे हैं। क्या बात है, इंडिया ने सबको जगा दिया क्या? क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 जो उनका मिशन मून है काफ़ी हद तक कामयाबी के करीब है। ऐसे पाकिस्तानी और ख़ासतौर पे एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या सोच रखते हैं, कामयाब हो? क्या दुआ करते हैं कामयाब हो, या फिर ये कहें नहीं 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 हम तो टेक्नोलॉजी में आगे जा नहीं सके, वो भी ना आगे चले जाएं, कामयाब ना हो जाए? यार, एज एन पाकिस्तानी नहीं, एज एन ह्यूमैनिटी, एज अ मुस्लिम भी छोड़ो, एज अ पीपल, एज अ स्पिरिट ऑफ अनदर पीपल, यानी उनकी अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें उनको वेल मैनर्ड, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि अगर वो इस तरह अप्रिशिएट कर रहे, हो सकता है यार अल्लाह ताला हमारे दिल में भी डाले कि यार वो किस हद तक पहुंच चुके हैं, तो हमारे अंदर भी कोई स्पिरिट आए उनको देखते हुए कि किस तरह से वो स्ट्रगल करके अपने मकसद में अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और हम भी उनके साथ रहें। ऐसे भी हो सकता है कि मतलब अगर वो कामयाब होते हैं, वो हम अगर ऐसा मिशन स्टार्ट करते हैं, वो हमारी हेल्प कर दें, अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो, हमें वो सपोर्ट करें मिशन को कामयाब करने में। जी ज़रूर, अगर हम उनके साथ मीन्स के अगर हम उनको अप्रिशिएट करेंगे तो लाजमी बात है कि जब हम अपने, अल्लाह करे कि हम भी अपना कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट डेवलप करें, हम भी इस तरह की कोई रिसर्च बेस्ड वर्क करें, तो वो लाजमी है कि दूसरे कंट्रीज़ भी हमें ज़रूर ऑफर करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। आपने बात की इंडिया की कि नेबर कंट्री में टेक्नोलॉजी के हवाले से डेवलपमेंट हो रही है। उनका मिशन चंद्रयान, मिशन मून जिसे कहा जा रहा है चंद्रयान 3 के नाम से, बड़ा पूरी दुनिया की नज़र इस टाइम उन्हीं के ऊपर है। ठीक है, काफ़ी हद तक कामयाब होता नज़र आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे, बेशक वो हमारे अगेंस्ट हैं या हमारे एनिमीज़ हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं। वो अगर एजुकेशन में अच्छे जा रहे हैं, अगर वो अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं, अगर वो एजुकेशन अच्छी ले रहे हैं, तो उनको कामयाब होना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू इसरो। मैं इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं, इसरो के चेयरमैन साहब हैं, मैं सब आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। आपने जो मेहनत करी वो तो करी, लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक साथ प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो और देश का नाम ऊंचा रहे और सबसे ऊंचा रहे और तिरंगा एक बार लहराए चंद्रमा पे। थैंक यू वेरी मच इसरो, थैंक यू वेरी मच। अब रात को एक अच्छी खबर आई है कि जो विक्रम लैंडर है भाई साहब, वो जो है वो प्रोपल्जन से जो है वो अलग हो चुका है। अब आगे क्या होगा, जो प्रोपल्जन है ये जो है वो वहां पर ही जो है वो इसी तरह से चक्कर काटेगा, और जो विक्रम लैंडर है वो चांद के ऊपर जो है वो लैंड करेगा। ठीक है, लैंड करने के बाद वो कुछ नहीं करेगा, वो वहां पर ही रुक जाएगा, और वहां से एक जो है रोवर जो है वो निकलेगा उसके अंदर से, जिसके जो है वो तकरीबन 6 व्हील्स होते हैं। वो जो है वो चांद की सतह के ऊपर जो है वो घूमेगा, और उसके बाद चांद पर जो है वो पानी और मिट्टी की जो खोज है ना, वो लगाएगा ये जो रोवर होता है वो।
अब यानी कि बिल्कुल कामयाबी के साथ चंद्रयान 3 जो है वो अपने मकसद को पूरा करता हुआ नजर आ रहा है और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर गुजरते हुए घंटे के बाद इसके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है और इंडिया के जो लोग हैं वो अब खुशी बना सकते हैं भाई, और उनको हमारी तरफ से मुबारकबाद है कि भाई आपका जो मिशन है वो कामयाब होने जा रहा है। अभी तक कुछ खराबी नहीं हुई है।